हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और लाइट वर्कर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। ओके, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम अपने चैनल में 4 वीडियो की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो थीम है वो होगी एलिमेंट के आधार पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे 4 एलिमेंट होते हैं: फायर, वाटर, एयर, अर्थ। और इनके अंतर्गत कुछ जॉडियक्स आते हैं, कुछ राशियाँ आती हैं और उसको इस प्रकार से हमने डिवाइड किया हुआ होता है। हर वीडियो में हम उस एलिमेंट के रिगार्डिंग मैसेज कलेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आप अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और एंजल के क्या मैसेज है। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि हम 4 वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं। एलिमेंट के बेस पे हम एंजल के मैसेज ले रहे हैं। तो 4 साइन अभी में से हम 3 साइन कंप्लीट कर चुके हैं: फायर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन। इनकी वीडियो चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज हम जिस साइन की बात कर रहे हैं वो है एयर साइन। तो अगर आपका मून साइन, सन साइन, नॉर्थ नोड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यानी कि मिथुन राशि, कुंभ राशि और तुला राशि, तो आपका जो साइन है वो है एयर साइन, यानी कि वायु तत्व में आप लोग आते हो। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आपकी ट्रेट्स के बारे में। तो आपके लिए 3 वर्ड में मैं आपकी पर्सनालिटी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक आता है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, दूसरा इनोवेटिव थिंकिंग एंड थर्ड वन इज कम्युनिकेशन। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी क्या है? तो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ये होती है कि आप जो है ना, किसी भी चीज़ को माइंड के लेवल पे, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही एक्सेप्ट करते हैं। आप एक आउट ऑफ बॉक्स हमेशा सोचते हैं। आप ऐसा नहीं है कि जिस तरफ भीड़ जा रही है उसी तरफ आप जाते हो। आप थोड़ा सा लीड से हटकर करना पसंद करते हो और आपकी सोच आपको हमेशा कुछ अलग करने के लिए ही प्रेरित करती है। आप एक अच्छे थिंकर, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग भी आपके अंदर बहुत है। आप जो आपका सोचने का तरीका है वो हमेशा औरों से अलग होता है। आप रिसर्चर हो, एक अच्छे रिसर्चर हो। आप रिसर्च करते हो, चाहे कोई छोटी सी भी बात हो या कोई बड़ा बात, कोई बड़ी चीज़ में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे टाइम, मनी या अपने आप को भी किसी भी रूप में। तो सबसे पहले आप रिसर्च करते हो, उसको देखने की कोशिश करते हो, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हो और थोड़ा तब आप उसको लेकर कोई डिसीजन लेते हो। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी है। आप इसीलिए एक अच्छे आपकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत अच्छी रहती है। आपके आसपास हमेशा लोग रहते होंगे, क्योंकि और वो आपके साथ एक अच्छा समय भी बिताते हैं, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है, स्किल है, वो लोगों को अच्छा फील कराता है। आपके पास ना ऐसे ऐसे खजाने होंगे ना बातों के, कि लोग उसको खूब इंजॉय करते होंगे। तो इसलिए आपका नेचर थोड़ा सा फन और बबली टाइप का भी है। थोड़े से होंगे आप फन लविंग, मतलब अच्छे अच्छे। जैसे जैसे वायु, एयर होती है, वायु का पर्सनैलिटी क्या होती है? हल्की होती है, लाइट होती है। तो आप भी ऐसे थोड़ा सा लाइट रहना पसंद करते हो, ज़्यादा हैवीनेस आप पसंद नहीं करते हो, ठीक है ना? तो ये आपकी क्वालिटी है जो थोड़ा सा आपको औरों से अलग बनाती है। इनोवेटिव हो, सोशलाइज लाइफ में रहते हो, एनालिटिकल हो, रिसर्च वगैरह आप बहुत अच्छा करते हो। तो अब ये तो पॉजिटिव है, और थोड़ा सा नेगेटिव भी देख लेते हैं। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव में क्या होता है, एक कभी कभी आप स्टबर्न हो जाते हो, जिद्दी हो जाते हो। जिद्दी किस रूप में हो जाते हो? आपकी जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। अगर कोई और आपको आपके उसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आप सोच रहे हो कि इसमें आप थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, तो आप स्टबर्न हो जाते हो। नहीं, जो मेरा आइडिया है वही ठीक है। ये आपके साथ हो जाता है। डिटैच हो जाते हो कभी कभी, ठीक है? कभी कभी आप डिटैच भी हो जाते हो कि लोगों से आप इमोशनली, स्पेशली इमोशनली आप डिटैच हो जाते हो। आप प्रेजेंटली दिख रहा है कि आप उनके साथ हो, पर इमोशनली आप होते नहीं हो। आप अपने आप को अलग कर लेते हो। तो ये चीज़ें आपके साथ कभी कभी हो जाती हैं कि जो आपको थोड़ा सा, जब आप तकलीफ़ में होते हो या आप कभी अपने आप को वीक समझते हो, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके बचने के लिए आपके पास एक टिप है। टिप ये है कि आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए, ठीक है? आप अपनी हॉबीज़ को ना डेवलप करके रखिएगा, तो आपके साथ कभी भी ये नेगेटिव चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो हमेशा, क्योंकि जो एयर साइन होता है ना वो बेसिकली रूल भी करता है माइंड और कम्युनिकेशन को, ठीक है ना? तो इसलिए आपको हमेशा कुछ नया सीखना चाहिए, अपनी हॉबी को इंक्रीज करते रहना चाहिए, ठीक है? हाइड्रेटेड रहना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो इस वजह से कभी कभी आप डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी आपको हो जाती होगी। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे आपके ट्रेड्स। तो कैसे, अगर आपसे कुछ रेजोनेट हुए या कुछ भी आपको लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ तक ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा मेरा प्रयास, तो चलते हैं अब आपकी रीडिंग पे चलते हैं। ओके,
वेलकम बैक एयर साइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्रेजेंट टाइम में आपकी क्या कंडीशन है, किस आप लाइफ के किस एरिया में अभी हैं और आगे आप क्या अपनी लाइफ में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एंजल अभी आपसे ये कहना चाह रहे हैं या इन कार्ड्स के ज़रिए कि आपको मेंटली बहुत कॉन्फ्लिक्ट में हो, इमोशनली भी काफ़ी ड्रेन हो चुके हो। मुझे आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है। बहुत से लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जो डिटैच हो रखे हैं, जो अभी हमने, अगर आपने टाइट्स में देखा होगा, वीकनेस है जो आपकी, उसमें से एक आप डिटैच हो रहे हो। आप सोशल लाइफ में अब इतने सोशलाइज नहीं हो। उसके पीछे वजह है कि आपके साथ कुछ इमोशनली गलत हुआ है। आपके साथ किसी ने कॉन्फ्लिक्ट किया है, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट था उसमें लॉस देखा है, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस समय एक जॉब लॉस की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपको फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और ये लॉस आपको अंदर तक इसने आपको झंझोड़ दिया है। ये लॉस ऐसा है। पर्सनल लाइफ में भी आप कुछ ऐसी ही कंडीशन से जूझ रहे हो, ठीक है। या तो आप लोगों ने ये अभी तक काफ़ी सहा है काफ़ी समय से, या अभी इस सिचुएशन में आप हो काफ़ी समय से, या 2024 हमारा गया है वो आपका कुछ ऐसा ही गया है जिसमें आपको कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैप्ड हो चुके हो सिचुएशन में, आप निकल नहीं पा रहे हो, आपको सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन में आप हो। और ये जिस भी एरिया में आप देख रहे हो, अगर आप इमोशनली पर्सनल लेवल पे देख रहे हो तो उसमें भी, और अगर आप करियर के लेवल में देख रहे हो तो वहाँ पे भी किसी प्रकार का आपने लॉस देखा है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ तक आपसे ये रेजोनेट हुई है जो मैंने एनर्जी बताई है, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर नहीं हुई है तो सॉरी, ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर ऐसा है तो ये हुआ क्यों, है ना। सबसे पहले हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि आपने क्या किया, आपने खुद को एक कंफर्ट जोन में रख लिया। कंफर्ट जोन ये नहीं है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे थे, आपने कोई आइडिया था या कोई भी रिलेशन था या कुछ भी था, उसमें आपने 100% दिया तो, पर आपने वही चीज़ हो गई ना कि आपने उसको वैसे ही कहा कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए, इसके अलावा ये कुछ नहीं हो सकता। आपने अपने हॉराइजन को खुद ही ब्लॉक कर दिया, जबकि पॉसिबिलिटी और भी थी, ठीक है। आप उस चीज़ को और अच्छा कर सकते थे पर वो नहीं कर पाए। इसमें आपका भी फॉल्ट नहीं है क्योंकि रिसोर्स की कमी हो सकती है, उतना विजन क्लियर नहीं था, नहीं समझ में आ रहा था क्या करें, तो वो सिचुएशन ने आपको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। ओके, डोंट वरी। बट अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब आपको इस सिचुएशन से एंजल बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अब आप वो चीज़ देखिए जो आपकी तरफ आ रही है। द वर्ल्ड कार्ड से आपको यही बताया जा रहा है कि आपको अपने हॉराइजन को एक्सपैंड करना है, आपको अब पूरी दुनिया को देखना है, सिर्फ एक छोटे से जगह पर अपने आप को नहीं सोचना। जो आपकी पर्सनैलिटी है, आउट ऑफ बॉक्स सोचना, उस पर्सनैलिटी को आपको यहाँ अप्लाई करना है कि आपको अब आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। आपको जिस सिचुएशन ने या जिस रिश्ते ने या जिस भी करियर ने जितना देना था दे दिया, अब आपको आगे बढ़ना है। ये आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में हो, इंटरनेट से आपको ग्लोबली कुछ मिल सकता है। और अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो, आपके दिमाग में कुछ है ना आइडिया, करो, अभी करो, ठीक है। उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपको इस जो ये आपकी ये वाली कंडीशन है ना, इससे दूर ले जा रही है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, भले 3 कप गिरे हैं पर 2 कप अभी भी हैं, बट वो आप नहीं देख रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो। आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो आप खुद ही नहीं जानते हो, आपने मुंह फोड़ लिया है क्योंकि ये सिचुएशन खराब हुई ना, तो आपने ऊपर से आप इस तरफ देख रहे हो, खुद को ब्लॉक महसूस कर रहे हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये सिचुएशन चेंज होने वाली, ठीक है, ये सिचुएशन चेंज होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव को, आपके दृष्टिकोण को चेंज करना है, अपने हॉराइजन को एक्सपेंड कीजिए। आपको इस केओस की स्थिति से बाहर ले जाया जा रहा है। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी आप ये कहोगे कि अरे आप चित्रा क्या बोल रहे हो, ऐसा तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ तो ब्लॉकेज ही है। नहीं, अभी आप उस सिचुएशन में हो नहीं, क्योंकि जब हम ना बहुत समय तक एक ही सिचुएशन में रहते हैं, अगर हमें लॉस हो रहा है तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को एक अच्छी जगह पे सोचना, हम नहीं सोच पाते एज ए ह्यूमन। पर यूनिवर्स तो कर सकती है ना, वो तो पावरफुल है, वो आपको कह रही है कि मेरे पे भरोसा करो। आपको अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव लोग, जो वो लोग हैं जो स्पिरिचुअली आपने कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी गुड साइन है कि उनकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी या जो भी वो साधना कर रहे थे वो फुलफिल होने वाली है, बस वो करीब है,
ठीक है, आप उस जगह पे करीब हो, आपको हेल्प मिलेगी। आपके पास जो नॉर्मल भी देख रहे हैं उनके लिए भी है कि उनके पास हेल्प आने वाली है। ठीक है, हेल्प कैसे आएगी? आपको साइन मिलेंगे। बहुत से लोगों को एंजल नंबर दिख रहे होंगे, फैदर दिख रहे होंगे। ठीक है, इनको इग्नोर मत कीजिएगा, थोड़ा सा इन पे बिलीव कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। वैसे भी आपका नेचर है रिसर्च करने का। अभी मैं जो भी आपको बता रही हूँ उसको लिख लीजिएगा और उन पे रिसर्च कीजिए। ठीक है, आपको बहुत आंसर मिलेंगे। आपको सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहिए, पहला मैसेज आपके लिए ये आ रहा है। और आपको इस केओस की स्थिति से बाहर ले जाया जा रहा है, तो बी रेडी। आपके पास जो पॉसिबिलिटी आएंगी उनको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अब आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस हो गया। जितना होना था, जितना आपको रोना था, रो चुके हैं। एंजल कह रहे हैं, एंजल आपको एक नई हॉराइजन, नई दुनिया में लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ पे नए लोग मिलेंगे आपको, और आपके स्पिरिट गाइड भी मिलेंगे। ठीक है, आपको आपके सोलमेट भी मिल सकते हैं। ये कैओस की स्थिति से आप अपने आप को अब डिटैच कीजिए। एक्शन आपको लेना है, बस यहाँ पे शर्त यह है, आउट ऑफ बॉक्स आपको सोचना है। सेकेंडली, अब ये चीज़ है, आपको एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी से यह है कि इस समय आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी आने वाली है। ठीक है, जॉब चेंज आप कर सकते हो, नए प्रोजेक्ट में जा सकते हो, कुछ अपना शुरू कर सकते हो, जैसे कि सोशल मीडिया से अगर आप कुछ कर रहे हो, नया यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो। कुछ अपना आइडिया जो अभी तक आपके दिमाग में एक सीड के रूप में था ना, वो अब प्लांट बनने के लिए रेडी है। बस आपको उसमें अपनी पॉजिटिविटी डालनी है, वो ग्रो करेगा। आपके पास जो भी पॉसिबिलिटी आएंगी ना इस समय, एक्सेप्ट करना, देखना उसमें से कि कौन सा आपके काम है, कौन सी चीज़ को में आप कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए यही है। जब भी आप एक जैसी लाइफ जीना शुरू करोगे ना, आपकी जड़ें भगवान जी हिला देंगे, क्योंकि आप बने हो न्यू के लिए, आप रिसर्चर हो। ये हम, अगर आपने ट्राइड्स देखा होगा इससे पहले था, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपकी वो स्ट्रेंथ है, वो आपकी पहचान है। ठीक है, अगर आप अपनी पहचान से अलग जाओगे तो आपको वापस वहीं लाया जाएगा। तो आपके पास अभी जो पॉसिबिलिटी आएगी ना, उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। इसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप किधर जाओगे? आप यहाँ आओगे। 10 ऑफ कप हमारी डेक के ब्यूटीफुल कार्ड्स में से एक कार्ड है, देखिए रेनबो है। ठीक है, इसको कहते हैं हैप्पी एवर आफ्टर। इतनी खुशी आपको मिलेगी, आप ही नहीं आपकी पूरी फैमिली ग्रो करेगी। अगर यहाँ पे कुछ लोग मैरिज या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स झेल रहे थे, वो सब दूर होने वाली है। एक हैप्पी फैमिली आपके पास आ रही है, कंप्लीशन, क्लाइमैक्स। जितना दुख था आपने झेल लिया। ठीक है, एक एडवाइस आपके लिए और है, जितनी यहाँ फीमेल हैं, ये उनके लिए स्पेशली मैसेज है, फीमेल के लिए आया है। आप इससे, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन से, आप इंडिपेंडेंट होने वाली हैं। आप कुछ ऐसा काम करने वाली हैं जिससे आपको और आपकी फैमिली को बहुत प्राउड होगा, और आप कोई स्मॉल बिजनेस से एक एम्पायर खड़ा कर सकती हैं। आप में वो पॉसिबिलिटी आ रही है। तो उस आइडिया जो आपके दिमाग में, ये रीडिंग सुनते हुए भी आपके माइंड में अगर कोई आइडिया आया हो बिजनेस का, उस पर रिसर्च करना और तब आप उसको अप्लाई करना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जितने भी मेल मेरे व्यूअर हैं उनके लिए है कि आपके पास एक फ़ीमेल आने वाली है जो आपसे उम्र में बड़ी होंगी, उनको वो काफ़ी उनके पास नॉलेज होगी, स्पेशली फाइनेंस को लेकर वो आपको कुछ बताने वाली हैं। तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा, उनकी एडवाइस को। वो कोई भी हो सकता है, आप ध्यान से सुनिएगा उनकी एडवाइस को। वो कोई भी हो सकता है, आपको वीडियो के जरिए मिलेगा, वो आपको देखना है। ठीक है, आप अपना होराइजन एक्सपेंड करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ना समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके लिए ऑल ओवर, अगर मैं इसको कंप्रेस करूँ, एक समराइज़ करूँ आपकी रीडिंग को, तो रीडिंग आपको ये कह रही है कि जो जा चुका उसे जाने दो, ये आपके बेनिफिट के लिए था। थोड़े दिनों बाद आप खुद कहेंगे कि अच्छा हुआ वो जॉब मैंने छोड़ दी, आज मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अच्छा हुआ वो टॉक्सिक रिलेशनशिप चला गया। ठीक है, आपका होराइजन बढ़ रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है, तो देखिएगा वहाँ पे आप क्या कर सकते हो। पॉसिबिलिटी आपके पास बहुत सारी आ रही हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, उनको जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। अपनी जो स्ट्रेंथ है आउट ऑफ बॉक्स सोचने की, उसे मत छोड़ना। अपने दिमाग को क्रिएटिव करो और अपने आप को एक ऐसी जगह पे लाओ जहाँ पे सभी आपको प्राउड महसूस करें। ठीक है, तो इसके ज़रिए हमें ये पता चला। मैं एक यहाँ से भी देखना चाहूँगी कि एंजल आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देख लेते हैं। थैंक यू। हर हर महादेव। जय हो आदिशक्ति, जय हो पॉजिटिव ऊर्जा। प्लीज़ हमें बताइए एयर साइन के लिए। ओके, चेंज ऑफ ट्रांजेक्शन। एयर साइन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? प्लीज़ हमें एक कार्ड और दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। ओके, ओपन योर हार्ट। ओके, तो
ओके ओके फाइन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है स्पिरिट एनिमल की तरफ से, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है एनिमल किंगडम से। अगर आपके पास कोई पेट है तो उससे आप कनेक्ट कीजिएगा। वो आप देखिए, जो पेट होते हैं ना, उनके अंदर एक क्वालिटी होती है। क्वालिटी ये होती है कि एक तो वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं सोचते, वो हमेशा फन लविंग और वो आज के बारे में सोचते हैं। हमारे लिए, हम ह्यूमंस में यही चीज़ हो जाती है कि हम या तो फ्यूचर के लिए सोचते हैं तो एंजाइटी में चले जाते हैं, हम पास्ट सोचते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, नाउ को हम मिस कर जाते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट, तो ये स्पिरिट एनिमल आपका बहुत हेल्प करने वाली है, तो इनसे जुड़िएगा। इनको आपके उनको ब्लेसिंग मिलने वाली है, लव मिलने वाला है, और आपको जो साइन मिलेंगे उनसे कनेक्ट, उनको देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपको कोई ना कोई साइन जरूर मिलेगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग में, आपकी हीलिंग में बहुत हेल्प करेंगे जो पेट्स हैं, तो उनके साथ आप कनेक्ट कीजिएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो काव, होली काव गाय होती है, उनको आप रोटी दीजिए, और जो डॉग हैं, ब्लैक डॉग को स्पेशली, तो उनको भी आप रोटी दे सकते हो। तो या फिर जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उनको थोड़ा सा फीड करवाइए, ठीक है। आप क्रो को भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक हमारे जो पूर्वज होते हैं उनसे वो कनेक्शन उनका होता है, तो वो आपके लिए बहुत रेमेडी ये फ्रूटफुल रहेगी। चेंज और ट्रांजेक्शन, ओके। तो आपके पास सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, इस एनर्जी में रहो, इस एनर्जी को क्लेम करना। चेंज आ रहा है, ट्रांजेक्शन आ रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। 5 नंबर भी हमें चेंज को बताता है, तो यहाँ पे भी वही 5 नंबर की ऊर्जा है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, और ये चेंज ना आपको लाना ही पड़ेगा। आ भी रहा है और आपको लाना भी पड़ेगा, क्योंकि आप एक जैसी लाइफ नहीं जी सकते हैं। एयर साइन, आपको चेंज होना पड़ता है, आउट ऑफ बॉक्स आपको आना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी आओ, ठीक है। और ये चेंज इतना अच्छा होगा कि ये बाहर से भी दिखाई देगा, लोग आपको देखेंगे तो उनको महसूस होगा कि ये चेंज है। और अगर आप एक चीज़ और मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि थोड़ा अपना ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए। वॉट एवर आपकी स्किन कौन सी है, कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छा रहिए, अच्छा दिखिए, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बॉटम अप डेप्थ से आया है, ओपन योर हार्ट, तो अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, हार्ट को ओपन कीजिए, लवेबल एनर्जी में आइए, तो ये जितनी ब्लेसिंग है वो आपके पास आने वाली है। तो ओके एयर साइन, यहाँ पे आपकी ये जो रीडिंग है वो यहाँ पे पूरी होती है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ढेर सारी ब्लेसिंग के साथ हमारे साथ फिर से जुड़िए, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।